हेलो गाइस, मैं आपसे एक स्वागत करता हूं आपके अपने यूट्यूब चैनल पे ये क्लासेस 2.0 पर। मैं आज आपके लिए क्लास 10th मैथ चैप्टर नंबर 8 का पार्ट 5 लेकर आया हूं, जो कि क्वेश्चन नंबर 21 से शुरू है। क्वेश्चन नंबर 20 तक आपका पार्ट 4 में हो चुका था। अब 21 पे देखते हैं। क्वेश्चन नंबर 21 कहा है, यदि 13 sin a इक्वल टू 12 तो sec a माइनस tan a का मान क्या होगा। तो सबसे पहले ये 13 जो मल्टीप्लाई है इधर आएगा, ये डिवाइड होगा। तो पहले लिखेंगे साइन ए बराबर 12 और ये गुणा था, इधर आया तो भाग। तो ये आ गया आपका साइन ए बराबर 12/13। अब चूंकि यहाँ पर कोई कोण केवल ए है ना, तो यहाँ पर कोण ए केवल एक कोण है, तो इसलिए एक चित्र बनेगा। तो ये इसका हो गया चित्र आपका ना। और साइन बराबर लंब बटे कर्ण, तो 12 हो गया, ये 13 हो गया कर्ण आपका। उसके बाद ये आपका हो गया ए, ये हो गया बी और ये हो गया सी। आधार ज्ञात करने के लिए क्या करेंगे, पाइथागोरस प्रमेय। तो पाइथागोरस प्रमेय हमने बताया था, अगर आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर करके और लंब का स्क्वायर करके दोनों को एक दूसरे में से घटा दीजिएगा, वही आ जाएगा आपका आधार। तो 13 का स्क्वायर करेंगे तो 169 माइनस 12 का स्क्वायर करेंगे 144 और आएगा 25, और 25 का वर्गमूल जो निकलेगा वो हो जाएगा 5, अर्थात ये आपका हो गया 5 सेंटीमीटर ना। अब आगे देखते हैं, मान आपका ज्ञात करना था सेक ए और माइनस tan a का। तो क्वेश्चन रिपीट किए, सेक ए माइनस tan a। तो सेक कॉस का उल्टा होता है सेक, तो कॉस बराबर आधार बटे कर्ण, तो सेक बराबर क्या हो जाएगा, कर्ण बटे आधार, अर्थात यहाँ पर 13/5 माइनस tan बराबर होता है लंब बटे कर्ण, तो हो गया 12/5। तो 5 का इसमें गुणा करेंगे तो आ जाएगा 13×5 = 65, और माइनस 12 का इसमें 5 में गुणा करेंगे तो 12×5 = 60, और बटे वैसे तो आपका ये देखिए हर इक्वल है, जब हर समान होता है तो अगर माइनस है तो घटेगा, प्लस है तो जुड़ेगा। तो यहाँ पर माइनस से घट जाएगा, 13 में से 12 गया 1 और बटे 5, तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ। आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 22। तो देखिए ये आपका इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन है ना, ये आपके पेपर में पूछा जाता है स्कूल में। तो देखिए कहा cos थीटा बराबर m/n, तो tan थीटा माइनस cos थीटा का मान ज्ञात कीजिए ना। तो एक चित्र बनाइए पहले, ये हो गया आपका चित्र, यहाँ पर आपका ए, यहाँ पर बी, यहाँ पर सी ना, जिसमें से कोण भी आप हमेशा जानते हैं जो यहाँ पर रहेगा वो 90 डिग्री होगा। उसके बाद कॉस बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण, तो आधार आपका यम है ना और कर्ण आपका यन है। तो लंब कितना हो जाएगा, हमने बताया था अगर लंब या आधार निकालना हो तो कर्ण का स्क्वायर और आधार का स्क्वायर करके घटा देंगे और उसके बाद वर्गमूल निकाल देंगे। तो कर्ण का स्क्वायर यन स्क्वायर माइनस आधार का स्क्वायर यम स्क्वायर और इसका वर्गमूल कर देंगे, बस आ गया आपका क्या, लंब। अब मान रख दीजिए बस। तो tan बराबर तो लंब बटे कर्ण, पहले प्रश्न उतार लीजिए, tan थीटा माइनस cot थीटा। अब लिखिए, तो tan बराबर लंब बटे कर्ण, तो लंब आपका है कर्णी में यन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर बटे एम, फिर माइनस cot बराबर आधार बटे लंब, तो आधार आपका m है और अपान लंब आपका n स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो आई होप आपको इतना आता होगा। आगे देखते हैं, इसका इसमें गुणा करेंगे। आप जानते हैं कि कर्णी 2 का अगर कर्णी 2 में गुणा करते हैं तो केवल जो गिनती रहती है कर्णी के अंदर उसी को लिखा जाता है। तो इसी प्रकार जब कर्णी
में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का गुणा फिर करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर का करेंगे तो जो करड़ी के अंदर है वही केवल उतर जाएगा और करड़ी हट जाएगा। तो माइनस एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर, फिर माइनस एम का गुणा एम में करेंगे तो एम स्क्वायर हो जाएगा और बटे इसका इसमें करेंगे तो एम, और फिर ब्रैकेट में करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर रिपीट हो जाएगा। हाँ, अब इसके आगे देखिए बराबर, ये देखिए माइनस एम स्क्वायर 1 और ये माइनस एम स्क्वायर 1 है, तो ये 1 और ये 1 दोनों ऐड हो जाएगा, लेकिन साइन माइनस का है तो इसलिए माइनस लगेगा। तो एन स्क्वायर माइनस 2 एम स्क्वायर हो गया और बटे आपका एम ब्रैकेट में करड़ी में एन स्क्वायर माइनस एम स्क्वायर। तो यही आपका फाइनल आंसर हुआ ना। तो इम्पॉर्टेंट क्वेश्चन था और सरल भी था। अब आइए चलते हैं फिर नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23 की तरफ। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 23, जो कि सरल है, कुछ है नहीं इसमें। अब का कॉस ए बराबर 5/13 ना। तो चित्र बनाएंगे इसका, ये हो गया आपका चित्र और ए यहाँ बी सी। कॉस बराबर होता है क्या, आधार बटे कर्ण। तो आधार आपका 5 है और कर्ण आपका 13 है। उसके बाद लंब निकालने की क्या करेंगे, कर्ण का स्क्वायर करेंगे तो कर्ण का स्क्वायर 13 और 13 का स्क्वायर कर देंगे, हो जाएगा 169। और आधार का स्क्वायर करेंगे 5, तो 5 का स्क्वायर होगा कितना, 25। और इसे घटाएंगे तो घटाने के बाद आ जाएगा आपको कितना, 144। और इसी का निकाल देंगे वर्गमूल तो आ जाएगा आपको कितना, 12 सेंटीमीटर, अर्थात लंब आपका हो गया 12। अब आगे क्या करेंगे, इसमें मान रखेंगे। तो क्वेश्चन आपका था साइन ए माइनस का कॉट ए अपान 2 tan ए। तो साइन का होता है लंब बटे कर्ण, तो हो गया 12/13 माइनस कॉट का आपका होता है आधार बटे लंब, तो 5/12 और पूरा का बटा 2 इंटू tan का होता है लंब बटे आधार, तो 12/5। आई होप आपको इतना समझ में आया होगा। अब आगे देखते हैं इसे, 12 का 12 में इधर तिर्यक गुणा करेंगे तो 12 का 12 में गुणा 144 ना, 12 का 12 में गुणा 144 और 13 का 5 में गुणा 13 5 65 और बटे 12 का 13 में गुणा जब करेंगे तो 13 दूनी 26 और 13 1 13, 13 में 2 जोड़ देंगे तो हो जाएगा 15 156 और पूरा का बटा 12 दूनी 24 और बटे यहाँ 1 है तो 5 1 5। अब आगे चलते हैं, आगे क्या है, जब 144 में से 65 घटाएंगे तो कितना आएगा, तो 14 में से 5 गया 9 और ये हो गया कितना 13, 13 में से 6 गया 7, तो 79/156 और फिर पूरा का बटा करेंगे कितना आ जाएगा आपका 24/5। और हमने अभी पिछले वीडियो में बताया कि बटे का बटे हो तो क्या होता है, पलट कर गुणा होगा। तो 79/156 गुणे 5 ऊपर जाएगा और 24 नीचे आ जाएगा। तो अब गुणा करेंगे 5 9 45 का 5 हासिल 4, 5 7 35, 35 में 4 जोड़ देंगे तो 39, 395 और ये 156 है तो इसका गुणा करने पर आएगा कितना 37 44। तो आई होप आपको यह सवाल भी बढ़िया से समझ में आया होगा। आइए बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 24। तो आइए देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन 24, जो कि विस्तृत उत्तरीय प्रश्न है। इतना शॉर्टकट तरीके से इसे बताऊंगा आपको तुरंत समझ में आएगा। तो आइए देखते हैं क्या है शॉर्टकट तरीका। किसी भी यूट्यूब चैनल पर आप देख लीजिएगा, अगर इससे सरल कोई बताया होगा तो कहिएगा। अगर हाँ दोस्तों, अगर आपको वीडियो हमारी अच्छी लगे तो अपने फ्रेंड के साथ इसे शेयर करना ना भूलें, और अगर आप चैनल पर नए हो तो इसे सब्सक्राइब ज़रूर करें और बेल आइकन को प्रेस ज़रूर करें कि जिससे कि आपके पास नोटिफिकेशन पहुँचे जल्द। हाँ, तो आइए देखते हैं।
अच्छा देखिए, tan थीटा को हम लिखते हैं, एक फार्मूला बताया था मैंने, sin थीटा बटे cos थीटा लिख सकते हैं नहीं, tan थीटा को बताया था कि नहीं ना। तो tan थीटा बराबर हम लोग लिख सकते हैं sin थीटा बटे cos थीटा। तो tan थीटा का मान 4/3 दिया था। अगर 4/3 मान जब tan थीटा का हो सकता है, तो sin थीटा बटे cos थीटा का वही मान 4/3 हो सकता है कि नहीं, हो सकता है ना। तो मतलब यहाँ से sin थीटा का मान जो ऊपर 4 है वो उसका मान है, और ये जो नीचे cos थीटा है ये उसका मान 3 है ना। अब आगे प्रश्न आपका इतना सिंपल हो गया कि 2 sin थीटा, ये आपका क्वेश्चन है, -3 cos थीटा, और बटे आपका है कितना 2 sin थीटा और +3 cos थीटा, जो कि है LHS। तो ये हमें हल करके ले आना है -1/17 RHS में। तो देखिए करते कैसे हैं इसे। ये आपका हो गया 2, यहाँ पर कोई साइन नहीं तो गुणा, साइन थीटा का मान आपके पास 4 है, -3, फिर cos थीटा का मान आपके पास 3 है, और बटे फिर 2 इंटू साइन थीटा का मान 4 प्लस 3 इंटू cos थीटा का मान 3। अब इसे जब मल्टीप्लाई करेंगे तो 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, माइनस का 3 इंटू 3 इक्वल टू 9 अपान, फिर 4 इंटू 2 इक्वल टू 8, फिर प्लस 3 इंटू 3 इक्वल टू 9। तो अब बताइए 9 में से 8 घटाएंगे तो -1 बटे, और 9 में 8 ऐड करेंगे तो आ जाएगा 17, जो कि हमें यही ले आना था RHS में। तो आपका ये सवाल हुआ प्रूफ। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए चलते हैं अपने नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25 की तरफ। तो आइए दोस्तों देखते हैं अपना नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 25, जो कि सबसे सरल मेथड से बताया जाएगा। देखते हैं। अभी हमने क्वेश्चन नंबर 24 में आपको बताया कि हम लोग tan थीटा को लिख सकते हैं sin थीटा और बटे cos थीटा। तो जब tan थीटा का मान आपका 24/7 है, तो sin थीटा बटे cos थीटा का मान भी तो आपका 24/7 हो सकता है। इसलिए sin थीटा ऊपर है तो sin थीटा का मान 24 हो गया, और cos थीटा नीचे है तो cos थीटा का मान 7 हो गया। अब आइए देखते हैं क्वेश्चन आपका क्या था। LHS था sin थीटा माइनस का cos थीटा बटे sin थीटा प्लस का cos थीटा, और हमें प्रूफ करके इसे ले आना है 17/31 RHS में। तो देखिए कैसे करते हैं। sin थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है 24, माइनस का cos थीटा का वैल्यू आपके पास कितना है 7, बटे फिर sin थीटा का वैल्यू 24, फिर cos थीटा का वैल्यू 7। तो बताइए ख़त्म, सवाल हो गया। 24 में से 7 जब सब्ट्रैक्ट करेंगे तो आ जाएगा 17, और 24 में 7 ऐड करेंगे आ जाएगा 31। तो ये आपका क्वेश्चन सॉल्व। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। आइए चलते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 26 की तरफ। तो आइए स्टार्ट करते हैं अपना क्वेश्चन नंबर 26। दिया है कि tan A बराबर 1 और tan B बराबर √3, तो मान ज्ञात कीजिए किसका, cos A cos B माइनस sin A इंटू sin B। हमने आपको बताया था अगर 2 कोण दिया तो डबल चित्र बनेगा। तो पहले के लिए चित्र बनाते हैं। ये आपका हो गया पहला, और ये आपका हो गया दूसरा। तो इसमें A है तो यहाँ A पहले करेंगे, फिर B, फिर C। इसमें B पहले है तो इसलिए B यहाँ करेंगे, और A यहाँ, फिर C इधर। आप जानते हैं ये कोण आपका हमेशा 90 डिग्री बनता है, तो ये हो गया आपका 90 डिग्री। और tan बराबर हमने आपको बताया है क्या होता है, लंब बटे आधार। तो लंब आपका 1 है, आधार कुछ नहीं, तो मतलब 1 यहाँ पर है। तो ये हो गया लंब, ये हो गया आधार। तो कर्ण निकालने के लिए क्या बताया मैंने, दोनों का वर्ग करके उसे जोड़कर वर्गमूल करते हैं। तो दोनों का वर्ग, 1 का वर्ग करेंगे तो 1 ही आएगा, प्लस 1 का फिर वर्गमूल करेंगे तो 1 ही आएगा, और दोनों को जब जोड़ेंगे तो आ जाएगा 2, और इसका कर देंगे वर्गमूल, मतलब इसका मान आ गया करड़ी 2। आई होप इतना आया होगा। आइए चलते हैं आगे। tan B का मान आपको दिया करड़ी में 3/2, करड़ी में 3।
तो मतलब करड़ी 3 है तो बटे 1 यहाँ पर फिर है, तो मतलब लंब आपका करड़ी 3 और आधार आपका 1। और अभी अभी हमने बताया अगर कर्ण आपको निकालना है तो इसका स्क्वायर फिर इसका स्क्वायर और दोनों को जोड़कर उसका वर्गमूल निकाल देते हैं। तो करड़ी 3 का स्क्वायर हमने बताया है कि अगर किसी भी संख्या का करड़ी में 2 बार गुणा हो तो वो आपका केवल 3 आता है। तो इसलिए जब करड़ी 3 का स्क्वायर करेंगे तो ये 3 हो जाएगा, और 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 ही होगा, और 3 में 1 जोड़ेंगे तो 4, और 4 का जब वर्गमूल निकालेंगे तो 2। तो ये हो गया आपका 2। अब बस कुछ है नहीं, सवाल ख़त्म। इस पर मान रखना है। तो कॉस बराबर होता क्या, आधार बटे कर्ण। लेकिन यहाँ पर ये ध्यान दीजिएगा कोण ए कहा है, तो ए के लिए इस चित्र में आएंगे आधार बटे कर्ण, तो ये हो गए 1 बटे करड़ी में 2। फिर गुणे कॉस बी आपको कहा तो बी के लिए इसमें आएंगे, तो कॉस बराबर फिर आधार बटे कर्ण, तो 1 बटे 2। माइनस का साइन ए कहा है तो अब इसमें आएंगे तो लंब बटे कर्ण, तो फिर 1 बटे करड़ी में 2 गुणे फिर साइन भी कहा है तो लंब बटे कर्ण, तो करड़ी में 3 बटे 2। तो आई होप आपको इतना समझ में आ रहा है। आगे बढ़ते हैं। आगे क्या कहा है, आगे 1 का 1 में गुणा तो 1 बटे 2 का करड़ी 2 में गुणा तो 2 करड़ी 2। फिर माइनस 1 का करड़ी 3 में गुणा तो करड़ी 3 बटे 2 का करड़ी 2 में गुणा तो 2 करड़ी में 2। हमने आपको बताया कि अगर कोई संख्या करड़ी में हो और कोई संख्या केवल वैसे हो तो केवल वो उसके आगे लग जाता है बस। अब दोनों का आधार इक्वल है तो इसलिए ऊपर अगर सब्ट्रैक्ट होगा सब्ट्रैक्ट करेंगे, या ऐड होगा तो ऐड करेंगे। तो सब्ट्रैक्ट है सब्ट्रैक्ट करेंगे तो 1 में से माइनस करड़ी 3 को घटाएंगे तो वही आएगा, और बटे 2 करड़ी में 2, तो यही आपका फाइनल आंसर। तो आई होप आपको यह समझ में आया होगा। अब अगला क्वेश्चन आपका अगले वीडियो में होगा। इसी के साथ थैंक यू।